7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है, उसके ही साथ कुछ तस्वीरें हम आज भारत की बात में आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां पर शिव सैनिकों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ उद्धव और एनसीपी के बीच बैठक चल रही है और दूसरी तरफ इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। इस समय शरद पवार, जयंत पाटिल, अजीत पवार सब मातोश्री के भीतर मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे के साथ अहम बैठक चल रही है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है और उधर शिवसैनिकों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। जो उद्धव गुट के लोग हैं उनकी नाराजगी है एकनाथ शिंदे समूह के लोगों से। और हम आपको बता दें कि एक तरफ उद्धव और एनसीपी के बीच जो बड़ी बैठक चल रही है, साथ ही साथ शिवसेना के 17 बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है और अब गुवाहाटी में शिंदे इस पर कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे मातोश्री से दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है मुंबई में और शरद पवार, जयंत पाटिल, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सब लोग मातोश्री पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए। ये बैठक बहुत अहम हो जाती है आगे की रणनीति को लेकर। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। क्या वो इतनी आसानी से सत्ता जाने देंगे? क्योंकि आपको याद होगा जब देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 5 बजे शपथ ले ली थी और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद चाचा भतीजे की इस लड़ाई में चाचा की जीत हुई थी। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन लिया, महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। अब इस बार जब शिवसेना में ये एकनाथ शिंदे को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है, उसके बीच ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। महाराष्ट्र में सियासी संकट की लड़ाई अब शिवसेना पर हक की लड़ाई में बदल चुकी है। मुश्किलों के बीच उद्धव ठाकरे ने आज जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। उद्धव ठाकरे ने बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कहते थे मर जाएंगे लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो आज भाग गए हैं। बागियों को चेतावनी देते हुए उद्धव ने कहा शिवसेना और ठाकरे का नाम ना लेकर आप रहकर दिखाएं। एक बार फिर आपको मातोश्री लिए चलते हैं, जहां पर मातोश्री के भीतर एक अहम बैठक चल रही है और बाहर देखिए बाजा गाजा चल रहा है। हाथों में छोटे छोटे दफ्ती है, बैनर है और मैसेज के साथ पहुंचे हुए हैं। इस पर लिखा है वादड़े आली भक्कम रैली। बादल आया है शिवसेना का और तमाम महिलाएं हैं, युवा हैं। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार से तमाम महिलाएं हैं जो हाथों में बैनर लेकर यहाँ शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम गुस्सा जो है उन विधायकों पर है जो गुवाहाटी चले गए हैं। क्या कहना चाहती हैं जो लोग छोड़कर गए पार्टी? जे गेले ते कावळे, आम्ही सगळे उद्धवजी साहेबांचे, बाळासाहेबांचे मावळे आहोत। सब कौवा थे और उद्धवजी साहब के हम सब मावळे। ये सब उद्धव साहब। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गुवाहाटी से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी और निर्दलीय विधायक जो हैं वो गुवाहाटी में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना के विधायक है वो मुंबई लौट सकते हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शिवसेना ने बैठक बुलाई है। कल दोपहर 1 बजे शिवसेना भवन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। रौनक कुकड़े ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रौनक कुकड़े, 40 के करीब विधायक तो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। ये कौन सी शिवसेना की कार्यकारिणी होगी जिसकी बैठक होगी? कितने विधायक हो सकते हैं इसमें?
जी देखिए शोभना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिस तरह से जो संकट पार्टी पर आया हुआ है उसको देखते हुए ये शिवसेना अध्यक्ष की तरफ से ये बैठक जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। दरअसल शिवसेना का जो संविधान है, यानी शिवसेना जब बनी थी उसका जो संविधान है, अगर पार्टी में कुछ बड़े बदलाव करने हैं तो उसको देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही बड़े फैसले जो है वो पार्टी अध्यक्ष ले सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा है। ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो इसमें किन मुद्दों को लेकर फैसले की जाएगा और आनंद में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया, इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं बताया जा रहा है कि इन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या बड़े फैसले जो है वो उद्धव ठाकरे लेने जा रहे हैं। तो इस समय की बड़ी खबर यही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जयंत पाटिल सब मातोश्री के भीतर मौजूद है। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के अभी तक के मुख्यमंत्री तो हैं कम से कम, वो एक अहम बैठक उनके साथ हो रही है, आगे की रणनीति पर मंथन चल रहा है। लेकिन बाहर जो है वो समर्थकों का हुजूम जुटा हुआ है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए मृत्युंजय जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। मृत्युंजय, भीतर एक अहम बैठक चल रही है और बाहर शिव सैनिक जो है वो ढोल नगाड़े लेकर अपना उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों ही गुट के जो समर्थक हैं वो आमने सामने भी, और मुंबई पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज दोपहर को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने पदाधिकारियों से बातचीत की और एक अपील की, एक भावनात्मक बातचीत की, उसके बाद से जो कार्यकर्ता है वो शाम को मातोश्री के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। और देखिए, हम वहां पर मौजूद हैं मातोश्री के बाहर। मुख्य गेट से थोड़ी दूरी पर पुलिस ने सभी को शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पुलिस बल लगा दिया है ताकि वीआईपी मूवमेंट हो तो कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अंदर इस वक्त मातोश्री में शरद पवार मौजूद हैं, अजीत पवार मौजूद हैं, जयंत पाटिल मौजूद हैं, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के साथ बैठक चल रही है। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर पुलिस बल ने रोक दिया है। और यहाँ कार्यकर्ता जो है वो झंडे के साथ, छोटी छोटी दफ्तियों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर करिए, आइए थोड़ा सा आगे की अभी आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पुलिस की एक वैन तो लगाई गई है कि यहाँ आगे कार्यकर्ताओं को ना बढ़ने दिया। यहाँ देखिए, जगह जगह आपको कार्यकर्ता नजर आएंगे और ये कार्यकर्ता यहाँ अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सरकार पर खतरे की तलवार लटक रही है, लेकिन जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो गाजे बाजे के साथ यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं, अपना समर्थन जाहिर करने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें भी। ये देखिए, यहाँ पर गाजे बाजे के साथ शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर गर्जा महाराष्ट्र माझा, एक महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध गीत है और महाराष्ट्र का एक स्तुति गान है, उस गाने पर पहले बाजा बजाया और उसके बाद में नासिक ढोल, जो कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नासिक ढोल है जो बहुत आकर्षित करता है लोगों को, वो नासिक ढोल अभी समय बजा रहे हैं। ये शिवसेना के कार्यकर्ताओं का उत्साह है। देखिए, शिवसेना के नेता यही कह रहे हैं कि जो छोड़कर चले गए उन्हें जाने दीजिए, जो गए वो गए। लेकिन उद्धव ठाकरे विश्वास करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पर, और कार्यकर्ताओं की ताकत ये है जो सड़कों पर दिखती है। शिवसेना की पहचान रही है कि शिवसेना सड़कों से निकली हुई पार्टी है, संघर्ष करती रही है, और इसीलिए जो यहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। शिवसेना सड़कों की पार्टी है। बिल्कुल, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं हम वो देख सकते हैं, ढोल नगाड़े वहां पर बजाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता और बड़ी रणनीति जो है वो इस समय उद्धव सरकार के सामने एकनाथ शिंदे के द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती है। तस्वीरें मातोश्री के बाहर की आप देख सकते हैं। शिव सैनिकों का, समर्थकों का हुजूम, बैंड बाजे के साथ वहां समर्थक पहुंच रहे हैं।
ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बागी नेता हैं उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, खालिक पोती जा रही है। एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी विधायक हैं उनसे शिव सैनिकों की नाराजगी भी दिख रही है और पुलिस को भी चेतावनी जारी करनी पड़ी है कि किसी भी तरीके की हिंसा ना की जाए, किसी तरीके की तोड़फोड़ ना की जाए। और अब ये 3 तस्वीरें, ये मातोश्री यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे मौजूद हैं, बैठक चल रही है, उसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की यही है कि मुंबई पुलिस ने शिव सैनिकों को चेतावनी दी है। तोड़फोड़ और हिंसा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उद्धव और शिंदे दोनों गुट के समर्थकों को यह चेतावनी दी गई है। आज कई जगह पर बागियों के खिलाफ शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया, पोस्टर बैनर्स फाड़े। उसी को देखते हुए अब मुंबई पुलिस ने ये एक्शन लिया है, चेतावनी जारी की है। चाहे किसी भी गुट के हो, तोड़फोड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती, हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो मुंबई पुलिस ने शिव सैनिकों को चेतावनी दी। बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों के हंगामे के बाद ये चेतावनी जारी की गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, कुर्ला, चांदीवली और नासिक की। शिव सैनिकों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। मंगेश कुडालकर के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और ये बागी विधायक हैं जिनके पोस्टर्स को फाड़ा गया। दिलीप लांडे का दफ्तर है, उसको फाड़ दिया गया। चांदीवली इलाके में, नासिक में भी जमकर नारेबाजी हुई, स्याही फेंक दी गई, एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई। तो लगातार एकनाथ शिंदे ग्रुप, शिव सैनिक और उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने हैं। तोड़फोड़ और हिंसा की आशंका को देखते हुए मुंबई पुलिस की यह एडवाइजरी। अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। सोमवार से शुरू हुआ महाराष्ट्र का सियासी संकट शुक्रवार तक आ चुका है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आगे होने क्या वाला है। लेकिन संकेत जरूर मिलने लगे हैं। संकेत इस बात के, बाजी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है और शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी उतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि संकेत तो मातोश्री के बाहर मौजूद भीड़ भी दे रही है। उद्धव के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद है। तो आज भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में देखिए महाराष्ट्र आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। सर्व अधिकार जो निर्णय घ्यायचा आहे तो सर्व एक मताने आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। अभी 40 MLA शिवसेना के और इंडिपेंडेंट 12 है, 12। आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में इस वक्त आपके साथ 52 विधायक हैं सर? बिल्कुल। आमदारों ने जो भी आमदार गए हुए, हमारे भी आमदार साहब जो गए हुए उनके साथ, तो जो आमदार साहब का जो निर्णय रहेगा वो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा। उनके पीछे हम हैं, जहाँ साहब रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। जो शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया है वो सही है। उनके साथ में हमारा पूरा गांव है और हम लोग उनके साथ ही है। मतलब ये कि एकनाथ शिंदे ने जिस प्लान के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, वो प्लान इतना फुल प्रूफ था कि जो सोचा ठीक वैसी ही तस्वीर उन्होंने हिंदुस्तान के सामने पेश कर दी। ये शिंदे की कमाल की प्लानिंग ही तो थी कि वो उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से सारे विधायक उड़ा ले गए और उद्धव को कानो कान खबर भी नहीं लगी। बड़े बड़े रणनीतिकारों के लिए शिंदे ने मिसाल ही तो पेश की है कि बगावत के बाद भी एक के बाद एक विधायक महाराष्ट्र से चार्टर्ड प्लेन के जरिए
गुवाहाटी पहुंचते रहे और महाराष्ट्र सरकार सिर्फ तमाशा देखती रही। यही वजह है कि 24 घंटे पहले 40 से ज्यादा विधायकों के गुवाहाटी में होने का दावा करने वाले शिंदे अब 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की हुंकार भर रहे हैं। अभी 40 MLA शिवसेना के और इंडिपेंडेंट 12 है 12। आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में इस वक्त आपके साथ 52 विधायक हैं सर? बिल्कुल। लेकिन हर पल तेजी से बदलते इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ सवाल हैं जिनके जवाब का हर किसी को इंतजार है। हमने शुरू में कहा था कि जवाब भले ही ना मिला हो, लेकिन संकेत मिलने लगे हैं और सबसे बड़ा संकेत गुरुवार को जारी हुए इस वीडियो में मिला था। जरा ध्यान से सुनिएगा बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे का बयान। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। एकनाथ शिंदे नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं लेकिन बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरा समर्थन उनको हर संभव स्थिति में हासिल है, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में नाम बिना लिए ही संदेश पूरी तरह साफ है। और गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से आए इसी 1.5 मिनट के वीडियो में बागी विधायकों ने भी घोषणा कर दी कि हमारे नेता एकनाथ शिंदे ही हैं। सर्व आमदार एक मतानं आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय याचा आहे तो सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। इसीलिए तो शिंदे को सिकंदर कहा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे से लेकर गुवाहाटी के होटल तक सिर्फ शिंदे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं की गूंज सुनाई दे रही है। शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मवीर आनंद दिगंचा नासिक से लेकर ठाणे तक और पालघर से लेकर रायगढ़ तक महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में शिवसेना के नए बाहुबली बनकर उभरे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के साथ बाला साहेब ठाकरे और उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की तस्वीर तो मौजूद है, लेकिन उद्धव ठाकरे का चेहरा कहीं भी पोस्टर में नहीं है। धर्मवीर आनंद दीघे साहब के देहांत के बाद ये ज़िले में हमारी सुख दुख जो भी कुछ हमारा है वो संभालने वाला एक ही नेता है, वो एकनाथ शिंदे जी है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र की जमीन पर ठाकरे परिवार से बाहर कोई चेहरा शिवसेना का नेता बन गया हो। क्योंकि हमने शिवसेना के इतिहास में ऐसे कभी नहीं देखा कि ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत करने वाले या आवाज़ उठाने वाले लोगों के अगर बैनर पोस्टर लगे और उनके बैनर पोस्टर सुरक्षित रह जाएं। लेकिन यहाँ विपरीत नज़र आ रहा है। थाने रायगढ़ में जगह जगह सड़कों पर, हाईवे पर, इलाकों में एकनाथ शिंदे के बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं और ऐसे बैनर पोस्टर हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की तस्वीर ही नहीं है। तो ऐसे पर बहुत बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के सामने कि कहीं ना कहीं पार्टी में फूट नहीं होनी चाहिए, कार्यकर्ता उनके साथ टिके रहने चाहिए। कार्यकर्ता होगा, कैडर होगा तो एक बार फिर से वो मजबूती से लड़ सकते हैं। सुबह तक पोस्टर नहीं फटे थे, लेकिन दोपहर होते होते नासिक से शिंदे के समर्थन वाले पोस्टरों में कालिक पोतने की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से शिंदे के समर्थन वाली आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही है, लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच शिंदे के खिलाफ वाली आवाजें भी मौजूद हैं। आज अगर शिंदे
एकनाथ शिंदे जी अगर आज यहाँ पे थाना में बड़े हो गए तो एकमात्र दिघे साहब के वजह से, बाला साहब ठाकरे के वजह से। इनकी क्या हिम्मत है जो आज 40 एमएलए लेके भाग गए। अरे भागे नहीं है वो, उनको चुराया गया है। कौन शिंदे कौन है हम लोग को मालूम है, हमको एक ही मालूम है कि बाला साहब ठाकरे और सब उद्धव जी ठाकरे, बाकी हम लोग को किसको पूछने का भी रहता है। हमको दूसरा नाम मालूम ही नहीं है ये शिवसेना में कौन है वो। हम कभी जिंदगी में शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। अभी जो चल रहा है एकनाथ शिंदे साहब के बारे में, तो एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत बुरा किया है, ये ठीक नहीं है। हम तो बाला साहब का सैनिक है, तो उद्धव साहब के साथ ही रहेंगे हम लोग। और आज तक उद्धव अपना शिंदे साहब को शिवसेना ने क्या नहीं दिया। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी आज इतना बड़ा हो गया और वो चैलेंज दे रहा है शिवसेना खत्म करने का। शिंदे की ताकत का असर ऐसा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी समझ नहीं पा रहे कि प्रतिक्रिया दे तो कैसे दे। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे भावुक अपील कर रहे थे आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। लेकिन शिंदे के पास बढ़ते विधायकों का तांता देखकर उनके भी सुर बदल गए हैं। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है। सवाल महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर है कि आखिर अब होने क्या वाला है, और इससे जुड़े वो 5 सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई चाहता है। पहला सवाल, महाराष्ट्र किस तरफ बढ़ रहा है। दूसरा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी हाथ मिलाएंगे। तीसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। चौथा सवाल, क्या कोर्ट या फिर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंचेगा विवाद। और 5वां सवाल, क्या शिंदे और बीजेपी एक हो जाएंगे। हम बारी बारी हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन शुरुआत आखिरी यानी 5वें सवाल के जवाब से करते हैं, जिसका संकेत एकनाथ शिंदे के वीडियो से मिला था। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। बीजेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राजनीति में तो इशारा ही काफी होता है, और शिंदे बीजेपी से जितने नरम दिख रहे हैं उतने ही उद्धव से गर्म। एकनाथ शिंदे ने बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ देते हैं तो वे फिर वापस आ सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच समझौता हो सकता है। लेकिन पोस्टर से लेकर शिंदे से पूछे गए सवालों तक शिंदे उद्धव ठाकरे से काफी उखड़े हुए नजर आए। उद्धव से शिंदे की बेरुखी का पहला सबूत तो ये पोस्टर है, जिसमें उद्धव की कहीं कोई मौजूदगी नहीं है। और दूसरा सबूत है शिंदे से उद्धव पर हुए सवाल। बुधवार को एबीपी न्यूज ने जब उद्धव पर शिंदे से सवाल किया तो उन्होंने फोन काट दिया था। हमारी भूमिका हिंदुत्व की रही है और सत्ता पाने के लिए या सत्ता रखने के लिए हम लोग कभी भी हिंदुत्व से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप बाला साहब की तो बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को आप अपना नेता मानते हैं क्या? शुक्रवार को एक बार फिर हमने एकनाथ शिंदे से बात की, लेकिन उद्धव पर सवाल होते ही वो गोलमोल जवाब देने लगे।
आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने धोखा दे दिया उद्धव ठाकरे को। बाला साहेब ठाकरे के बेटे को आपने धोखा दे दिया सर, पार्टी भी हथिया रहे हैं आप। फोन काट दिया है। अब लौटते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि महाराष्ट्र किस तरफ बढ़ रहा है। तो जवाब के लिए 2.5 साल पहले चलिए। साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 30 साल से राजनीतिक दोस्ती निभाने वाले इन दोनों दलों ने चुनाव जीतकर बहुमत भी हासिल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या फिर शिवसेना का, इस लड़ाई में दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन शिवसेना की जिद थी कि दोनों पार्टियों के न सिर्फ बराबर बराबर मंत्री बनाए जाएंगे, बल्कि सीएम पद का बंटवारा भी 2.5 साल के लिए होगा। बीजेपी ने शर्त को मानने से इनकार कर दिया और शिवसेना ने पार्टी की विचारधारा से समझौता करते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बेमेल गठबंधन कहा जाने लगा और साथ ही गठबंधन की आयु पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे, जिसके बाद आज की ये स्थिति बनी है। और ताजा स्थिति में उद्धव ठाकरे के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, महाअघाड़ी से बाहर निकलें और बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। दूसरा, महाअघाड़ी के साथ बने रहें और शिंदे गुट के साथ कानूनी दांवपेच की लड़ाई लड़ें। इन्हीं 2 रास्तों के बीच फंसा है महाराष्ट्र का भविष्य। अब बारी है दूसरे सवाल के जवाब की कि क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी हाथ मिलाएंगे। उद्धव ठाकरे और बीजेपी अगर मिल जाते हैं तो शिवसेना बच जाएगी। हिंदुत्व का नारा जो शिवसेना का मूल सिद्धांत रहा है वो बरकरार रहेगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जो जनादेश मिला था, महाराष्ट्र उस पर लौट आएगा और इसके 2 संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत संजय राउत के गुरुवार के बयान से मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब महाअघाड़ी गठबंधन से निकलने को तैयार है, जिसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अगर शिवसेना जाना चाहती है तो ये उनका फैसला है। अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दूसरा संकेत फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के ट्वीट से मिल रहा है। 21 जून को अमृता ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उन्हें कपटी राजा कहा था, लेकिन अब वो ट्वीट उनकी ट्विटर टाइमलाइन से डिलीट हो चुका है। यानी बदलते राजनीतिक माहौल में स्टैंड भी बदल रहा है। अब आइए तीसरे सवाल के जवाब पर कि क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस वक्त राज्य में कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि विधानसभा के चुनाव हो। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का बहुमत खो चुके हैं, ऐसे में उन पर दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे माहौल में अगर उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही सबसे पहला विकल्प होगा। हालांकि राष्ट्रपति शासन तब लगेगा जब उद्धव के इस्तीफे के बाद शिवसेना और बीजेपी हाथ न मिलाएं। अगर हाथ मिला लेते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत नहीं आएगी। अब चौथे सवाल की जवाब की बारी है कि क्या ये विवाद कोर्ट या चुनाव आयोग तक जाएगा। तो सवाल का जवाब यह है कि अगर सब कुछ आसानी से निपट जाता है तो ठीक है। अगर बागी गुट शिवसेना को अपनी शर्तों पर झुकाने में कामयाब रहता है तो शिवसेना में टूट होने से बच जाएगी। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे और शिंदे कैंप आमने सामने डटे रहे तो ऐसी नौबत आ सकती है। इसकी पहली वजह यह है कि शिंदे कैंप के पास शिवसेना विधायक दल को तोड़ने का पर्याप्त नंबर दिख रहा है। शिवसेना तोड़ने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है और शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायक हैं। मतलब नंबर तो है, लेकिन इस नंबर का गेम अगर विधानसभा स्पीकर के पास गया तो फिर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बंटवारे के इस मामले को लटका सकते हैं। क्योंकि स्पीकर है नहीं और डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं, ऐसे पर अगर मामला लटकता है तो शिवसेना को तोड़ना आसान नहीं होगा। और इस रणनीति पर भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप काम कर रही है। पार्टी के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी।
अगर मामला लटकता है तो विवाद कोर्ट या चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच जाएगा और तब महाराष्ट्र की सत्ता का ये संकट लंबा खींचेगा। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।